नमस्कार मेरे प्रिय शिष्यगण और सभी को एक बार पुनः आप सब लोगों को उदय आपका चैनल उदय विचार पर पुनः स्वागत है। तो विभिन्न प्रकार के जो व्हाट्सएप में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है उनको अच्छे से फॉलो करें और अच्छी तरह से सबसे पहले आप उसको पढ़ें। इसके बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आती तो आप तुरंत उसको कॉल करके या कमेंट करके आप तुरंत उसका समाधान ढूंढें। तो समर पोर्टल में आप सब लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है, तो ये सभी लोग आप आ रहे हैं बना करके। जिनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है जीमेल संबंधी तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है कि कॉल करके इतने बजे से आप कॉल करेंगे तो संबंधित बाबू आपके कॉल का जवाब देगा और ओटीपी अगर उस पर डाली है तो ओटीपी भी आपको बताई जाएगी। साथ में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत कॉलेज में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना है। साथ में एक इंफॉर्मेशन और आपको दी जा रही है कि स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का फॉर्म आपके ऑनलाइन भरने की डेट आ गई है, जिसकी अंतिम तारीख है 15 अक्टूबर 2024। ये छात्रवृत्ति फॉर्म की अंतिम डेट है। ये 15 अक्टूबर 2024 अंतिम डेट है। तो समय के रहते हुए छात्रवृत्ति फॉर्म ऑनलाइन करके कार्यालय में जमा करना है। तो अब इनमें कौन कौन से प्रमाण पत्र लगने हैं, तो सबसे पहले हाई स्कूल, वही जो पुराने छात्र हैं तो मालूम है, जो नए हैं प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और आय जात निवास की कॉपी और आय जात और ये निवास का जो हार्ड कॉपी है, इसको करंट में अगर बना ली है तो ठीक है। ये देख लेना कि 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, उसकी 3 वर्ष के आते आते आपकी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप सब लोग तुरंत अपनी नई इनकम सर्टिफिकेट आय बनवा करके ही लगाएं। अगर एक ही घर से 2-3 छात्र हैं तो अपनी अलग अलग क्रमांक डाल करके अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तमाम छात्र उसी को दोबारा तिबारा लगा देते हैं, वो एक ही हाथ से फोटो कॉपी कर करके लगा देते हैं। ये गलत है और आपकी स्कॉलर कभी नहीं आएगी। तो इसका विशेष ध्यान दें। अगर एक ही वल्दियत, एक ही पिता की 3-4 संतानें हैं, 2 है 3 है, तो उनको अलग अलग अप्लाई करके आवेदन करके आप जो है इनकम सर्टिफिकेट अलग अलग बनवा करके ही लगाएं। साथ में आपका नेट जो आय जात निवास बन जाए तो इनके नेट से वेरिफिकेशन करके ही साथ में नेट की वेरिफिकेशन की कॉपी भी लगाएं, उनको वेरीफाई की हुई एक पासपोर्ट साइज की फोटो, साथ में सिग्नेचर तथा 2 हलफनामे और एफिडेविट 2 लगेंगे, जिनको हलफनामा कहते हैं। तो ये 5, 6, 7 कॉलम को पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो कॉलेज से उसको फाइनल प्रिंट न निकला करके कॉलेज से संबंधित बाबू से कंप्लीट कराने के बाद ही फाइनल प्रिंट निकालना। प्रायः ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं कि अपना फाइनल प्रिंट निकाल करके ही जांच कराने आते हैं, तो ये गलत है। पहले आप कच्चा प्रिंट आउट निकाल करके संबंधित कॉलेज में जा करके अपना संबंधित बाबू से जांच करा लें। जांच करने के बाद जो गलतियां हों उनको पुनः ठीक करके ही फाइनल प्रिंट लगा करके 2 प्रतियों में कागज लगा करके कॉलेज में जमा करें। ये तो हुई छात्रवृत्ति की इंफॉर्मेशन। साथ में मैंने कहा था कि ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है क्लास का। आईआईटी के प्रोफेसर, जिसको हम साइबर कोर्स के नाम से जाना जाते हैं,
जो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन प्रोसेस है। IIT प्रोफेसरों के द्वारा आप लोगों को ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक बहुत कम छात्र छात्रा जुड़ पाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा करके ऑनलाइन क्लासेस जरूर लें, और उससे विशेष प्रकार का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और वो ज्ञान आपको एग्जामिनेशन में नॉलेज आपको काम करने वाला है। क्योंकि ये कोर्स आपको कॉलेज में नहीं स्टडी कराया जाएगा, ये आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। तो इसका विशेष ध्यान दें, और सभी छात्र छात्रा आग्रह है कि वो इससे जरूर जुड़ें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल उदय विचार से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करके आप इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि संबंधित जानकारी इस चैनल के आधार पर दी जाएंगी। ये चैनल आपको ग्रुप में नहीं मिलेगा, आपको ये अलग से उदय विचार बिना स्पेस का बेल आइटम दबा करके आप सदस्यता ग्रहण कर लें, ताकि समय समय पर आपको ये मैसेज मैं डालता रहूं, और आने वाले एग्जाम में जो भी डिटेल आएगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज ही से और अभी से उदय विचार पर ज्वाइन करें। आपको ये विचार, आपके ये मैसेज कैसे लगते हैं, तो ये हमें जरूर आप बताइएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, शिक्षा का चैनल है, आप जागरूकता का है। ये किसी प्रकार की कोई सुझाव है या आपके कोई लिखना है तो आप हमें अवश्य कुछ पंक्तियां डाल करके आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये तो रही इसकी बात। तो मेरा फोकस है कि आप सब लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का। साथ में आज कल जो है स्टूडेंट्स विभिन्न कमेंट करके तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है एक साथ। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले अपने आप को, अपने चैनल को, अपने सिस्टम को अपडेट रखिएगा। कोई मोबाइल बंद ना हो, इसके लिए हर समय शाम को जब भी टाइम मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप को चेक कर लें कि किसी प्रकार का कोई मैसेज तो नहीं है। रोजाना आप चेक करिए। आपका नंबर अगर बंद जा रहा है तो फिर और दिक्कत आपको होने वाली है, क्योंकि NEP नए कोर्स के आधार पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां तत्काल आपको मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन आपका चूंकि सिस्टम कम्युनिकेशन अपडेट न होने के कारण आप तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाते। इसका दोष आप कॉलेज को या किसी इंस्टीट्यूट को नहीं दे सकते, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आपको व्यक्तिगत कोई कॉल नहीं करेगा, आप स्वयं आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े रहिए, आपको मैसेज मिलते रहेंगे। आपको अपडेट है कि आप अपडेट करते रहिए, मैसेज को देखते रहिए, और अगर साथ में हमारा ये उदय विचार अवश्य आप देखिएगा। जब भी टाइम मिले आपको हमसे जुड़िए और हमसे प्रश्न करिए। जो भी परेशानियां हैं मैं उनका जवाब आपको अवश्य दूंगा। तो आज का बस वीडियो इतना ही। ये आपका मैसेज कैसा लगा ये हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।